अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म कहानी। आज की कहानी दिल दहला देने वाली है। ये ऐसी कहानी है जिसके पीछे तस्वीर आपकी होगी, लेकिन एडिटिंग के बाद वो तस्वीर आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये एडिट शुदा तस्वीर, काबिल एतराज़ तस्वीर आपकी है। आपकी ये प्रोफाइल फ़ोटो किस तरह एडिट होती है, कौन मुल्ज़मान आपको थ्रेट करते हैं और फिर कर्जा लेने वालों को मजबूर किया जाता है कि वो कर्जा वापस करें। ना करने की सूरत में उनकी काबिल एतराज़ तस्वीर उनके फैमिली मेम्बर्स को शेयर कर दी जाएंगी। 600 से 3500 और इससे ज़्यादा की भी रकम अगर आप लेते हैं तो डाटा शेयर बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये गिरोह इनएक्टिव है और इसको गिरफ्तार सीआईए सिविल लाइन ने कर लिया है। सीआईए सिविल लाइन ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, लेकिन मुल्ज़मान इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं। खबरदार, होशियार, लोन एप्लीकेशन के जरिए कर्जा लेने वाले हो जाएं होशियार और इस बात को समझ लें कि जब आप लोन ले रहे हैं तो आप अपनी डिटेल भी शेयर कर रहे हैं और आप उनके हाथ में अपना डाटा शेयर करके अपने खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा बनाने के लिए तैयार भी रहें, क्योंकि अगर आप लोन एप्लीकेशन पर रब्ता करेंगे तो आपको वो ब्लैकमेल करेंगे। चंद हज़ार के पीछे आपकी इज़्ज़त नफ्स को उछाला जाएगा, आपकी इज़्ज़त को मजरूह किया जाएगा। किस तरह ये गैंग काम करता है कर्जा ऐप के ज़रिए और कर्जा लेने वाले लोग कैसे इनसे रब्ता करते हैं, वो सारे इनकी ज़ुबानी जानेंगे। सबसे पहले इसकी तरफ आते हैं। क्या नाम है जी? अब्दुल वासे, आप मरकज़ी किरदार हो इस जुर्म कहानी का। आप मुझे बताएं कि आप कब से कर्जा ऐप के ज़रिए लोगों को कर्जा दे रहे हैं? मुझे 6 मंथ हो गए जॉब करते। अच्छा, पहले का मुझे नहीं पता कब से जब कब से। आपने कैसे अप्रोच किया कंपनी को और वहाँ पर आपको क्या मजबूर किया जाता है कि आप ऐसे एम्प्लॉयज़ हायर करें जो कर्जा लेने वाले लोग हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाए? मैं रिक्रूटमेंट कंपनी के थ्रू अप्लाई किया था। किसके ज़रिए? रिक्रूटमेंट कंपनी के ज़रिए। ठीक है। उसके बाद मैं उधर मैनेजमेंट में आ गया था। क्वालिफिकेशन क्या है? मैं करूँ BScs। कितने सेमेस्टर हो गए? मेरे 5 हो गए। 5 हो गए, ठीक है। फिर अभी इन प्रोसेस आपने फिर अपनी जॉब भी स्टार्ट कर दी। रिक्रूटमेंट ऐप में गए, वहाँ पे जाके आपने अप्लाई कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं मैनेजमेंट में आ गया था। मैं ही हायरिंग और फायरिंग करता हूँ और साथ सैलरीज मैनेज करता हूँ एम्प्लॉयज़ की। आपको कंपनी का मैनेजर बना दिया? जी, मैनेजर। अच्छा, मैनेजर बनने के बाद आपने एम्प्लॉयज़ हायर किए? हायरिंग। कितने आपके एम्प्लॉयज़? मेरे पास पहले थे 38 एम्प्लॉयज़। 38 एम्प्लॉयज़। इन 38 एम्प्लॉयज़ को जिम्मेदारी क्या दी गई? मतलब आप रिमाइंडर कॉल करनी है कस्टमर्स को जिन्होंने कर्जा लिया हुआ है जी लोन ऐप पे। मतलब एक कस्टमर ऐप से लोन लेता है और उसको फिर 8 डेज़ का टाइम मिलता है, अपने 8 डेज़ में पे करना है। और मोस्टली कस्टमर्स होते हैं जो अपने टाइम से पहले कर देते हैं। मतलब सुबह जब पोर्टल ऑन होता है तो ऑटो सेटल पे आई होती है कि कस्टमर ने पहले पे कर दिया, बट जो नहीं पे करते फिर उनको रिमाइंडर मैसेज आता है। तो जब वो रिमाइंडर मैसेज आते हैं, बार बार रिमाइंडर मैसेज आए, तो फिर वो अगर नहीं करते कर्जा लेकर वापस, फिर क्या किया जाता है? बेसिकली हमारे काम में होता है कि हमने ना टारगेट दिया होता है। हर एजेंट का अपना पोर्टल होता है और हर एक का अपना टारगेट होता है। टारगेट में मतलब 2 करनी होती हैं, 1-2 कर लो ईजी होता है। तो एक पोर्टल में 150 to 170 कस्टमर्स आते हैं, उनमें से आपने 1-2 करनी होती है। मोस्टली होता है कि कस्टमर पे कर देता है और कभी कभार होता है नहीं करते, तो कस्टमर एम्प्लॉय को हमने एजेंट को, क्योंकि टारगेट होता है, प्रेशराइज करना होता है कि आप करवाओ, रिकवरी करवाओ। तो एम्प्लॉय और उसको ये भी हम कहते हैं कि अगर आप नहीं करोगे 2-3 दिन तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। तो वो शायद इस प्रेशर में आके कि हमें नौकरी से निकाल दें, हालांकि हम इतना प्रेशराइज़ नहीं करते, बट वो प्रेशर में आके कि यार हमें नौकरी से ना निकाल दें, वो फिर कस्टमर को थ्रेटिंग वगैरह में आ जाते हैं। कितनी तनख्वाह मिलती थी? मुझे 60,000 दिया जाता था लोगों की इज्जतें उछालने के लिए। मैंने आज तक ना डायलिंग की, कुछ भी नहीं। मेरे नीचे कोई तस्वीर एडिट नहीं किया? मैंने आज तक, मैं सिर्फ मैनेजमेंट में था। एजेंट्स आप तक बात नहीं पहुंची थी कि हम ये इस तरह ब्लैकमेल कर रहे हैं, नौकरी बचाने के लिए हम लोगों की इज्जतें उछालते हैं, जब उनकी तस्वीरों को एडिट करते हैं, वरना तस्वीर उनको शेयर करते हो? जब मेरे पास कंप्लेन आती है मैं साथ ही, क्योंकि मुझे कंप्लेन पीछे से मैनेजमेंट से आती थी कि ये बंदे ने ये किया आपके ये अकाउंट पे, क्योंकि हर एजेंट का अपना अकाउंट असाइन होता है और उसकी शीट तैयार होती है कि ये बंदा इस अकाउंट पर बैठा है। तो क्या कंप्लेन हो जाती थी इस अकाउंट से ये कंप्लेन आई है, तो वो एजेंट को हम टर्मिनेट करते थे। एडिटर भी आपने हायर किया होता? नहीं, कोई एडिटर नहीं। मेनली हमारा ये होता है हम कस्टमर की पिक वो दे देते हैं, पोर्टल पूरा दे देते हैं जिसमें सारे कस्टमर होते हैं,
उसमें से कस्टमर के अगर कोई कस्टमर ना आंसर कर रहा हो, मतलब आपने लोन लिया और आपका फ़ोन पावर्ड ऑफ हो गया, आपको न्यू आंसर कर रहे हैं कि मैं आंसर नहीं करूँगा, तो उसमें होते हैं फैमिली नंबर्स वगैरह। तो उसकी पिक्चर वगैरह से एजेंट ट्राई करते हैं कि हम इनकी फैमिली से निकलवा लें, या इस कस्टमर अगर आंसर कर रहा है वो कहता है जो मर्ज़ी कर लो, मैंने नहीं पे करना, तो फिर वो उसको थ्रेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि वो अपने ऊपर लेकर कि हम रिकवरी करें। आप लोगों को थ्रेट करते हैं, कोई जान ले लेता है, अपनी खुदकुशी कर लेता है कि वो कर्जा नहीं अदा कर पाता, 3-4 हज़ार के लिए जो कर्जा ले रहा है, लेकिन वो वापस करने के लिए तो नहीं ले रहा, उसके पास इतने पैसे हों तो वो 3,000 क्यों ले? कितना मैक्सिमम कर्जा देते हो आप? 600 से 3500 तक। 600 से 3500 तक। 3500, 3500 रुपये। 600 से 3500 रुपया एक शख्स ने जब रब्ता करना है लोन ऐप के ज़रिए डाउनलोड करके उसको कर्जा लेना है, उसने डिटेल शेयर करनी है, तो बदले में उसको इन्फॉर्मेशन के बदले, सारी इन्फॉर्मेशन के बदले 600 से 3500 रुपये दिए जाते हैं। क्या आपको लगता है ये 600 से 3500 लेने वाले लोग आपको कर्जा वापस करेंगे? हमें उन्होंने जॉब पे इसलिए रखी कि हमने रिकवरी लेनी है, क्योंकि हम भी किसी वजह से जॉब करें, मतलब मैं अपनी स्टडी एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए जॉब कर रहा था। उन्होंने हमें कहा था आपने रिकवरी करानी है। उन्होंने भी तो पैसे जिन्होंने चाइनीज़ कंपनी ने, मेनली जो कस्टमर होते हैं ना, मोस्टली जो अच्छे कस्टमर होते हैं वो ऐप से पे कर देते हैं। आपकी कंपनी तस्वीर एडिट करके साइलिन को, मकरूज़ अफराद को ब्लैकमेल करने के लिए तस्वीरें वरना हालत में भेजी जाती थी, ब्लैकमेल किया जाता था। आप तक कभी शिकायत पहुंची? मेरे पास शिकायत आती थी, इससे पहले भी एम्प्लॉयज़ कुछ रहे हैं, क्योंकि बीच में क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था ये वाली हरकतें। एम्प्लॉय अपनी से वो करने को ना, क्योंकि हमारे टारगेट से जो ऊपर जाते हैं उनको बोनस वगैरह मिलते थे, तो एम्प्लॉयज़ बोनस के लालच, बोनस कितना मिलता था? पर रिकवरी जो एक्सीड करते थे उनको 500 मिलता था। ठीक है, आगे? बट जो वो बोनस वगैरह हमने ख़त्म किया कि बेसिक सैलरी या कुछ और नहीं है, तो उसकी वजह से बीच में जो एम्प्लॉयज़ पकड़े भी गए थे, क्योंकि एक पोर्टल में कस्टमर की जो एप्लीकेशन डाउनलोड करता है उसको कंप्लेन का एक्सेस भी होता है अंदर ही। वो कंप्लेन करते तो हमारे पास कंप्लेन आती है मैनेजमेंट से कि आपके इस एम्प्लॉय ने, मतलब एक वो एजेंट बैठा है जिस अकाउंट पर, उस अकाउंट से इस एजेंट की कंप्लेन आई है, हमारे पास स्क्रीनशॉट आता है, चैट वगैरह आ गई, तो उस एम्प्लॉय को हम पकड़ते थे, उसको टर्मिनेट कर देते थे। ठीक है, तो इसने बाकी जो अब आप लोग पकड़े गए हो इस केस में, तो आपके लोगों ने जो तस्वीरें एडिट की थी उनको टर्मिनेट किया था? हाँ, उससे पहले टर्मिनेट किए थे, सिर्फ इसी एम्प्लॉय के, मतलब उस वक्त बैठे थे। किस एम्प्लॉय ने बनाई थी? वो 3rd नंबर पे। 3rd नंबर पे। क्या नाम है जी? साहिल जी। किस केस में पकड़े गए हो? सर मैं बेसिकली लोन रिकवरी के काम में काम कर रहा लोन था। रिकवरी करवाते हो? जी सर। जो रिकवरी नहीं देता वापस, सर मुझे फिर क्या करते हो? 3 माह हो गए काम करते हुए, और 3 माह से आप लोगों की इज्जतें उछाल रहे हो, सर उनकी तस्वीर एडिट करके उनको ब्लैकमेल करते हो और फिर पैसे बटोरते हो। सर हमारा काम है बेसिकली कॉल रिमाइंडर, हम कॉल करके कस्टमर को बोल दे कि सर अपनी एप्लीकेशन में जाके अपनी पेमेंट कर दे, और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो पेमेंट कर देते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम पेमेंट नहीं करेंगे। और कितनी पेमेंट होती है? सर 600 से लेके 3500 तक। 600 से 3500? जी सर। इतने मजबूर लोग क्या आपको वापस कर्जा दे सकेंगे? सर उनमें ऊपर से प्रेशर होता था, अगर आप पेमेंट रिकवरी नहीं देंगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और तो ये हल थोड़ी है कि आप उनकी इज्जतें उछालना शुरू कर दें। सर हम मजबूर थे ऊपर से। मजबूर कंपनी वालों ने कहा था कि आपने तस्वीरें एडिट करनी है खवातीन की और उनकी फैमिलीज में शेयर करनी है, उनको ब्लैकमेल करना है और फिर मजीद कर्जे के अलावा भी रकम आपने बटोरनी है। सर हमारा बस काम था वो अपनी एप्लीकेशन में ही पेमेंट करते थे, और हमें इजाफी पेमेंट का अलाउ नहीं है, और ना ही हमारे पास आ सकती है। नहीं आ सकती क्योंकि वो तो तस्वीरें एडिट करने के लिए आपको हायर किया गया था? हायर नहीं था किया गया, बट मुझे जो हमारा टीएल था वो उसने मुझे पिक सेंड करता था और मुझे एडिट करने का बोलता था। वो कौन है? असगर अली। असगर इनमें है कोई? जी। कौन है? 2nd नंबर पे ये असगर है? अच्छा, ये असगर क्या कहता था? ये मुझे पिक्चर सेंड करते थे। और किन की? कस्टमर की। कस्टमर में खतून होती थी? फीमेल भी और मेल्स भी होते थे, और ज़्यादातर मेल्स होते थे, फीमेल लोन ज़्यादातर। मैं तस्वीरें दिखा दूँ फीमेल्स की अंदर तस्वीरें आपने एडिट की हुई हैं कुछ? जी। पुलिस ने रिकॉर्ड जो आपसे हासिल किया है उसमें फीमेल्स भी हैं? सर मैं बता रहा हूँ, मुझे 3 मंथ हो गए जॉब करते हुए, और इससे पहले भी एजेंट थे जिनको उन्होंने टर्मिनेट किया, और इस चीज़ का फीमेल्स भी होंगी और मेल्स भी होंगे, बट मैं 3 मंथ हो गए मुझे जॉब को अप्लाई किए हुए।
ਜੋਬ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਜੋਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ जी 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ जी ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ जी कॉल भी करते हैं ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਈਏ जी ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ जी ਠੀਕ ਹੈ जी ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ जी ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਉਛਾਲਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ सर गलती हो गई ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ सर हमें ऊपर से बहुत प्रेशर था कि मतलब आपको सैलरी नौकरी से निकाल दिया जाएगा सैलरी विदाउट सैलरी टर्मिनेट कर दिया तो जिनकी तस्वीरें आप एडिट कर रहे हो जिस खतून की जिस लड़की की उसको उसके घर वाले घर से निकाल देंगे क्या काम करती हो हैं दस ना सर किन्ने लोगों की तस्वीरें एडिट की जिन्हें लड़के भी ने लड़कियां भी ने सर 5 से 10 5 से 10 लोगों को आपने इस तरह ब्लैकमेल किया है जी ताकि वो अपना जो 600 से 3500 का कर्जा है वो वापस कर दें ये जो 5 से 6 लोग थे इन्होंने 3500 तक का कर्जा लिया हुआ था या 600 तक ही था रकम उनकी मतलब कोई 3500 की किसी ने लोन लिया था तो किसी ने 2500 का लिया था 2000 का ऐसे मुख्तलिफ थे और मुझे बस पिक्चर एडिट करने का बोला था पिक्चर एडिट करके आगे मैं अपने टीएल को सेंड करता था पिक्चर एडिट करके फिर आप फैमिली मेंबर्स को भेजते थे या जिसने कर्जा लिया होता था उसको भेजते थे उसको सेंड करते थे जिसने कर्जा लिया होता था जो मकरूज होता था आपका जी अच्छा और कुछ लोग देख के हम उनको बोलते थे कि सर अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो हम ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे और उसके बाद रवैया क्या होता था कुछ लोग डर के पेमेंट कर देते थे अपनी एप्लीकेशन में जाकर और कुछ बाज़ कस्टमर ऐसे होते थे जो हमें ब्लॉक कर देते थे तो तस्वीरें आती कहाँ से थी उन लोगों की वो खुद शेयर करते थे आप सर जब ये अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो अपना लाइव फ़ोटो देते हैं और अपना पैन कार्ड देते हैं और फोटो लेने का मकसद ही ये होता है फ़ोटो ताकि आप उसको ब्लैकमेल कर सको कैसे ये जी सर इसके जी सर तेरे घर वाले ने पता तू की काम करता रहे नहीं सर हैं भाई भी नहीं पता लगा अब पता चल गया अब पता चल गया आए हैं थाने आपके पीछे क्या कहते हैं उन्होंने बोला कि अगर यही काम करना तो इससे अच्छा घर बैठ जाते ना करते काम घर पैसे देते थे घर देता है पढ़ते हो जी किस क्लास में मैट्रिक कंप्लीट की है फर्स्ट ईयर में मैट्रिक की है जी तो मैट्रिक के बाद आप पर क्या बोझ था सर घर में कुछ ऐसे मामला हो गए जिसकी वजह से मुझे जॉब करना पड़ गया वाली साहब हैं जी क्या करते हैं वो हॉस्पिटल में काम करते हैं मुलाजिम है उन्होंने आपको क्या ये तरबियत दी है नहीं सर हैं नहीं सर कैसी कंपनी में आप बैठते थे जिन्होंने आपको इस तरफ आपको लगा दिया सर मैं एक वो जो जॉब प्रोवाइडर होते हैं मैं उनके थ्रू जॉब यार बंदा कि तो जॉब करने जाता है पता लग जाता है कि जॉब कैसी है जी सर तेरे मतलब दी है या नहीं है जी सर हाँ सर ये लास्ट वीक मेरी सिस्टर की शादी थी और पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने सोचा चलो जॉब कर लेता हूँ उसके बाद तो यार जॉब्स और बड़ी अच्छी हैं लोगों की इज्जतें उछाल के आप तनख्वाह ले लेंगे उस पे उस बंदे पे उस बंदी पे क्या बीतरी होगी जिसकी तस्वीरें आप वायरल कर देते हैं और ऐसी तस्वीरें जो देखने के काबिल नहीं है काबिल एतराज़ तस्वीर बना के आप उनको फॉरवर्ड कर देते हो हैं सर उनको सेंड करते थे कुछ कस्टमर होते और यार करनी चाहिए थी नहीं सर हैं नहीं सर ते काम छड़ देंदा तू किते और नौकरी कर लेंदा सब बस मैं सैलरी का वेट कर रहा था ये बस सैलरी लेनी तो छोड़ देना क्योंकि सिस्टम ब्लैकमेल होते कंपनी ब्लैकमेल भी करती थी आपको फिर आप आगे ब्लैकमेल करते थे मतलब सब बोलते थे टर्मिनेट विदाउट सैलरी टर्मिनेट कर दिए जाएंगे विदाउट सैलरी टर्मिनेट कर दिया जाएगा हाँ जी असगर जी सर तस्वीरें देते थे आप इनको सर कि इसको तस्वीर को एडिट कर दो इसको फलां कर दो हदायत क्या देते थे एक तस्वीर भेजते थे फिर क्या कहते थे सर मोस्टली ये होता था कि कस्टमर्स ऐप से जाके खुद ही पेमेंट करते थे जो कस्टमर पेमेंट नहीं था करता टारगेट जिस दिन नहीं था होता उस दिन एक आधा फोटो सेंड करते थे कि हाँ ये वाला कस्टमर पे नहीं कर रहा था मैं डिटेल्स तक इसको शेयर कर देता पहले था। फ़ोन करते थे उसे जी कितनी बार फ़ोन करते थे इसको कह लेंगे 4 से 5 दफ़ा सुबह से लेकर शाम तक कॉल्स करते थे जब एक कस्टमर बार बार कॉल करनी बार बार कॉल करनी उसको ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जाता रहा
सर जो कस्टमर पेमेंट करने वाले होते थे वो मोस्टली खुद ही कर देते थे। बीच में कुछ कस्टमर ऐसे होते थे जो कहते थे कि जी लोन लिया हुआ है ना तो घर आके ले सकते तो ले जाओ, नहीं तो हमारे पास पैसे नहीं। इस तरह करके वो तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कर्ज लेकर आगे आपको वापस नहीं करते थे, तो सबको फिर इसी तरह ब्लैकमेल करते थे? नहीं सर, मोस्टली जब यानी कि टारगेट बेस पे होता है, जब टारगेट हो जाता है उसके बाद हम किसी कस्टमर को यानी आपको टारगेट मिलता था कि इतने लोगों से आपने रिकवरी करनी है जी, डेली पे 2 से 3 कस्टमर, और वो टारगेट पूरा करने के लिए आप खवातीन की, मर्द हज़रात की वरना तस्वीर रेडी करवाने के लिए हुक्म सादर फरमाते थे। सर बादशाह सलामत कह रहे हैं कि इस तस्वीर को इस तरह कर दिया जाए। नहीं सर, जो कस्टमर कहता था ना कि कस्टमर कहता मेरी तस्वीर एडिट करो, नहीं सर क्या कहता था? पेमेंट नहीं करनी। क्यों मजबूर किया जाता रहा कि आप ये तस्वीर को एडिट करो? सर आपको कौन कहता था? नहीं तो कहता पीछे से फोर्स थे, फोर्स क्या करते थे वो आपको? कंपनी वाले? कंपनी वाले नहीं, घर वालों की तरफ से कि इसके अलावा कोई यानी बहुत जॉब के लिए। घर वाले क्या कहते हैं कि ये तस्वीरें एडिट करो? नहीं सर, कंपनी से आपको कौन जोर डालता था, कौन इसरार करता था कि आपने ये बेहुदा काम करना है? सर हम अपनी जॉब को लेके फ्रस्ट्रेट हो जाते थे बहुत, यानी कि हम अपनी जॉब सेव करने के लिए करते थे कि मैं तो हुक्म जारी करना था नुआ 10 मिनट। सर मैं यानी कि जो कस्टमर मुझे पेमेंट नहीं कर रहा मैं उसकी डिटेल जैसे शेयर कर देता था कि यार ये कस्टमर फ़ोन करते थे, क्या कहते थे? हेलो सर, आपका लोन है, आपने 3500 का लोन लिया वो हमारे इजी को प्रोडक्ट से, अपना एप्लीकेशन से जाके लोन पे करते हैं सर। फिर क्या कहते थे वो? मोस्टली कस्टमर्स ऐप से जाके पेमेंट कर देते थे सर जी। और जो कहता था मैं नहीं कर सकता था, फिर उसके साथ किस तरह बोलते थे? सर आप काइंडली, पहले हम उनको रिक्वेस्ट ही करते थे कि रिक्वेस्ट ही सारी करते थे, फिर सख्ती भी करते थे? मोस्टली रिक्वेस्ट ही करते थे कि सर आप जो कहता थी मनु बार-बार कॉल ना कर, कभी ये भी किसी ने क्या? जी सर। क्या दस ना? जी सर, मोस्टली कस्टमर्स ब्लॉक करते थे कि जी हम पेमेंट नहीं करते। उन्हें अगर किसी और नंबर से भी टच करते थे वो सिंपली ब्लॉक कर देते जी हमारे पास पैसे नहीं है। तो फिर आपने फैसला किया कि लोगों की इज्जतें उछाली जाएं। ऐसे ही है? चलती होगी, कुछ ही बोलना। जी सर। जी मैं कस्टमर ਨੂੰ फोन करके तू बोलना था, क्लाइंट ਨੂੰ फोन करके बोलना था, मैं बोल सर आपका लोन है, आपका लोन पे करते हैं एप्लीकेशन से। तू है नहीं क्या कि मैं हूं तेरे देख लांगा, तेरी तस्वीर में एडिट करके भेजांगा, है नहीं क्या कभी? सर जो कस्टमर नहीं थे करते वो मैं फिर उस साइल को ट्रांसफ़र कर देता था। उसको कहता भी तो होगा ना कि वेख लांगा हुन वेखी तेरी मैं तस्वीरां भेजदा। सर मोस्टली यानी कि ब्लैकमेल करते रहे हो? जी सर। हैं? जी सर। हाँ जी मैनेजर साहब, कितने पैसे देते हो इन लोगों? दोनों ये इसकी 30,000 चल रही है, इसकी 25,000। इसकी 30,000 चल और उसकी 25 और आपकी 60। आपने लोगों को जब हायर किया तो उनको क्या आप बताते थे कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? सबसे पहले यही बताते थे कि आपकी नौकरी का विकल्प, आपकी 3 डेज़ ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आपको क्या नाम है उस पर रखा जाएगा। आपकी कंपनी का मालिक कौन है? चाइनीज़ मैनेजर। चाइनीज़ है कोई? उसे पता है कि आप लोग क्या करते हो? नहीं। क्या गुल खिलाते हो? नहीं। किस तरह रिकवरी करते हो? क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं? किसी की इज्जत उछालनी पड़ती है? बल्कि जब उनको कंप्लेन आती है, क्योंकि उनकी ऐप उनको कंप्लेन सेंटर में कंप्लेन चली जाती है, तो बल्कि मुझे वो सेंड करते हैं कि इस एम्प्लॉय ने रिस्पेक्टिव एम्प्लॉय ने आपका ये काम किया है, उसको टर्मिनेट करें। और मैनेजर होने के नाते आप टर्मिनेट कर देते टर्मिनेट कर देता हूँ। हो? ठीक है। और जो ये 2 आपके करींदे हैं मैं ये स्टिल एडिट कर रहे थे तस्वीर? देखें अब 20-25 एम्प्लॉय बैठे हैं मेरे पास एक ऑफिस में, मैं उनको क्या नाम है हर एक का एम्प्लॉय मोबाइल से नहीं चेक कर सकता ना। जब चेक करने बैठते हैं, मतलब एक बार ही होता है वीक में, एक डे होता है कि सबकी चेकिंग होती है रैंडम डे, बट उससे पहले अगर किसी बच्चे ने कर लिया है तो मैं उसको कैसे चेक करूँ? 20 से 25 एम्प्लॉय मोबाइल्स हैं, सुबह से लगूंगा तो फिर रात तक चेक होगी, और बीच में कौन डिलीट करता है मैं किसी को थोड़ी ऐसे पकड़ सकता हूँ। तो आपने जब व्हाट्सएप नंबर इनको दिए हुए तो इनका रिकॉर्ड आपके पास नहीं आ रहा? क्या चीज़ें शेयर हो रही हैं, क्या क्लाइंट को कहा जा रहा है, किस तरह बात की जा रही है, किस तरह बेहुदा कंटेंट उनसे शेयर किया जा रहा है? हमारे पास सिर्फ ये होता है कि हम इनको व्हाट्सएप प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप इन्हीं के मोबाइल में, इनके मोबाइल पर व्हाट्सएप, बट व्हाट्सएप आगे से अक्सर बैन हो जाता है क्योंकि फ़ॉरन व्हाट्सएप चल रहे होते हैं, वो बैन हो जाता है। उसके बाद जब नया व्हाट्सएप लगता है, पीछे नहीं पता अंदर इन्होंने क्या किया था क्या नहीं। 3 बंदे पकड़े गए हैं, चौथा बंदा क्या करता है? चौथा बंदा भी हमारा मैनेजर था। मैनेजर था, छोड़ गया हुआ है? जी वो
तो पुलिस उसकी तलाश में भी है। क्योंकि वो मैनेजर वो भी था, जो मैनेजमेंट उन्हीं का, क्योंकि वो कहते हैं कि आप मैनेजमेंट किस बात की कर रहे थे। हाँ तो सही कहते हैं ना पुलिस वाले। तो हमारी ये गलती है कि हमने मैनेजमेंट में थोड़ी सी गलती की है मोबाइल वगैरह चेकिंग में। हाँ, कितने मोबाइल पुलिस ने बरामद किए आपको? मोबाइल ने हमसे, मतलब मेरा मोबाइल, इसका मोबाइल और उसका मोबाइल। किसके मोबाइल से बेहुदा कंटेंट मिला? उसके मोबाइल से। किसके? इसके नाम क्या है इसका मैनेजर? साहिल। साहिल, सारियां तस्वीरें तेरे मोबाइल तो मिली हैं? जी तेरे मोबाइल से भी कुछ मिलिया? नहीं सर। तस्वीरें करियां शेयर कीतियां सी कैनू एडिट कर वो ते तेरे मोबाइल तो मिली हैं कि भी नहीं मिली? नहीं सर। तू डिलीट कर देना था जी हैं? जी सर। क्यों? मोस्टली मोबाइल बाकी एम्प्लॉयज़ भी यूज़ करते थे, मेरा सर मैं जी नहीं रखता। हाँ जी, फिर जी सर। क्यों होएगा तेरे नाम? सर गलती हो गई, माफ़ कर दें। पुलिस वाले ने माफ करना दे, जिन्हें दे दो छली उन्हें को माफी मांग। मैं सबसे सॉरी करता हूँ, माफ़ कर दें। किधर किधर का काम करते थे आप लोग? किन लोगों को आप तस्वीर भेजते थे? पाकिस्तान से बाहर किसको भेजते थे? सर इंडिया का था, इंडिया के साथ करते थे और या पाकिस्तान में। इंडिया और पाकिस्तान में? जी तो मोस्टली। ये कंपनी इंडियन है? जी, जो मोस्टली मैं टीम लीड कर रहा था वो इंडियन थे। अच्छा, आप जिस टीम को लीड कर रहे थे उन्होंने इंडियन फैमिलीज को थ्रेट करना था, जी और पाकिस्तान फैमिलीज को किसने थ्रेट करना था? सर मोस्टली थ्रेडिंग वगैरह बंद ही थी। ये जो हम इनका थोड़ा बहुत हमारा निकला है, जो भी एम्प्लॉय करता था उसको फौरी टर्मिनेट कर दिया जाता था। ये नाजरीन जुर्म कहानी है, और इस जुर्म कहानी के पीछे ये दो किरदार हैं और ये मैनेजर है, और यकीनन ये भी उतना ही कसूरवार है कि इसके नीचे काम करने वाले बेहुदा तस्वीर एडिट करके क्लाइंट्स को भेजते हैं कि कर्जा वापस कर दें। 600 से 3500 रुपये कर्जा लिया जाता है और 3500 रुपये के बदले तकरीबन 2500 रुपया क्लाइंट को पहुंचता है, और वो फिर 3500 का मकरूज़ भी होता है। यकीनन ज़्यादा भी देने पड़ते होंगे, और तमाम तर मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं जिन्होंने इस घिनौने फेल में अपना किरदार अदा किया। पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, लेकिन जो फैमिलीज़ मुतासरीन हैं उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए डाटा बिल्कुल नहीं शेयर करना चाहिए। जो सोशल मीडिया पर एप्लीकेशंस हैं उनको ना ही डाउनलोड करें, ना ही कोई ऐसी बात करें। लोन लेने के और भी बड़े तरीके हैं। रजिस्टर्ड कंपनी से रब्ता किया जाए ताकि आपकी आवाज़, अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई बेहुदा तस्वीर कंटेंट आपसे शेयर कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सके। और तमाम तर मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। एक मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। देखते हैं पुलिस कब उस तक पहुंच सकेगी। अब इनकी जो तफ्तीशी हैं उनसे हम बात करेंगे, और पुलिस वालों से बात करने के दौरान ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कितनी वारदातों का एतराफ़ किया है, क्योंकि ये इस घिनौनी वारदातों के अलावा ऐसी वारदातें भी कर चुके हैं जो शहरियों को लूटते थे। मुल्ज़िमान आपके सामने आए और उन्होंने एतराफ़ किया कि वो लोगों की तस्वीर एडिट करके उनके मोबाइल नंबर्स पर शेयर करते थे और उनको ब्लैकमेल करने के बाद कर्जा वसूल करते थे। जो कर्जा उन्होंने एप्लीकेशन के ज़रिए लिया होता था, वो कर्जा वापस लेने के लिए कंपनी उनसे रब्ता करती थी। ना देने की सूरत में तस्वीर वरना हालत में बेहुदा तस्वीर, काबिल एतराज़ तस्वीर शेयर कर दी जाती थी उनके फैमिली मेम्बर्स में। किस तरह ये गिरोह काम करता था, किस तरह पुलिस इन तक पहुंची और इनको गिरफ्तार किया। तफ्तीशी जो इस गिरोह के हैं जिन्होंने कार्रवाई करते हुए ऐसे गिरोह को बेनकाब किया, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। हैदर अली संधू सब इंस्पेक्टर CIA सिविल लाइन डिवीजन में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ये गिरोह कैसे बेनकाब किया? बेसिकली हमें एक लड़का रिक्वायर्ड था, उसका नाम अब्दुल बासित है। उसके पीछे हम लोग गए, तो जब उनको पकड़ा तो पता चला कि दूसरा उनके मोबाइल चेक किए कि उनमें कॉन्टैक्ट्स वगैरह, तो वहाँ से पता चला कि ये काम क्या कर रहे हैं। तो हमें पता चला कि ये मुख्तलिफ तरह के दूसरा कंपेन्स चला रहे हैं मोबाइल पे लोगों को दूसरा लोग में लेके। उसमें ये करते थे कि इनके मोबाइल से जो है ना नेकेड पिक्चर्स जो है ना लोगों की मिली, से मेल एंड फीमेल दोनों। जब आगे इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये जो ऑनलाइन ऐप आप ये फेसबुक पे मुख्तलिफ जो है ना वो एड्स नज़र आती हैं सोशल मीडिया पे आपको, कि आपको इसी वक्त जो है ना वो कर्जा मिल जाएगा। उनका तरीकाकार क्या होता है कि कर्जा कितना होता था? कर्जा ये
10,000 50,000 तक तकरीबन लिमिट होती है इन ऐप्स वो की। कंपनी वाले कहते हैं जो हमारे पास तो कर्जा लिमिट ही 600 से 3500 है। नहीं, 600 से 3500 नहीं है ये। आप ये फेसबुक यूज़ करते होंगे, इंस्टा यूज़ करते होंगे, इन पे तमाम पे जो है ना वो ऐड चल रही होती है कि मगर आपने इस अगर ये वाली कंपनी ऑनलाइन 600 से 3500 कर्जा देती है। ऑनलाइन जो है ना वो आप ऑनलाइन दूसरा कर्जा ले लिया, कर्जा ले लिया। जब आप वो ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपकी तमाम जो गैलरी है ना फ़ोन की, वो उनके पास कॉपी हो जाती है और आपके तमाम कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो उनके पास कॉपी हो जाती है। दौरान तफ्तीश इन मुल्ज़मान ने कितनी वारदातों का एतराफ़ किया है कि ये इतनी फैमिलीज़ को हरासा कर चुके हैं, बेहुदा कंटेंट उनसे शेयर कर चुके हैं और फिर कर्जा वसूल किया। ये तकरीबन कोई सौों के करीब फैमिलीज़ को जो है ना वो हंड्रेड्स के करीब अच्छा, फैमिली को ये कर हंड्रेड्स ऑफ चुके हैं। फैमिलीज जी, जी। मुतासिर हैं। जी मुतासर है, क्योंकि जो बंदा भी कर्जा एक दिन भी लेट हो जाता है ना तो ये उसी वक्त उसके नंबर पे वो एडिटिंग करवा के उसकी तस्वीर नेकड बनवा के या वीडियो जो है ना वो एडिट करवा के तो वो फ़ौरन भेज देते हैं। अच्छा। ताकि वो फिर इस वजह से कई खुदकशियाँ भी हुई हैं, पाकिस्तान में भी रिपोर्ट हुई हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी रिपोर्ट हुई हैं। हाँ जी, ये एक बिल्कुल बहुत हुई। बड़ा स्कैम है, तो ये सारा वही स्कैम कर रहे थे। तो इस स्कैंडल के पीछे जो मुल्ज़मान थे तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तार हो गए हैं या जी, एक अभी बाकी है? जी कर रहे हैं, दूसरा एक आध बाकी है जो इनको आगे देता था, दूसरा लाइंस देता था, उनके पीछे इंशाल्लाह हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। चौथे मुल्ज़म की गिरफ्तारी क्यों मुश्किल हो चुकी है? बेसिकली वो व्हाट्सएप यूज़ करता है, वो नंबर यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह हम बड़े करीब हैं उसके, इंशाल्लाह विद इन नो टाइम उसे हम गिरफ्तार कर लेंगे, टीम लगी हुई है। ठीक है, तो इनको कहाँ से गिरफ्तार किया? ये सेटअप कहाँ चलाते थे? ये सेटअप अपने फ़ोन्स पे चलाते थे। क्योंकि कोई ऑफिस दूसरा- बनाया होगा, किस एरिया में ऑफिस बनाया हुआ ऑफिस था? जब पहले हमने पकड़ा है तो पकड़ा तो बाहर से ही है, तो जब ये डाटा मिला है तो फिर हमने चेकआउट किया, इनके लैपटॉप्स हमारे पास आए हैं जिस लैपटॉप के ज़रिए ये तस्वीरें भेजते थे या कॉन्टैक्ट जो भी होता था इनके पास वो शेयर करते थे जिन पे काम किस करते इलाके थे। में इन्होंने अपना ऑफिस बनाया? ये अपना जो बाद में दौरान इन्वेस्टिगेशन पता चला इन्होंने लियाकताबाद के इलाके में जो लियाकताबाद है। के दूसरी जी। ये सेटअप लगाकर जी, बैठे जी। हुए थे जहाँ पर जी, ये जी। फॉरेन कंपनी है, लोकल कंपनी है, अ, कौन इस कंपनी को रन कर रहे हैं? ये जो है ना बस कुछ चाइनीज़ के साथ काम कर रहे हैं, वो पीछे से रन कर रहे हैं, लोन ऐप्स को कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तानी ऐप्स भी हैं, इस तरह सारी जो भी इनको प्रोजेक्ट देता है ये उनको करके देते हैं। किन दफात क्योंकि- के तहत मुकदमा दर्ज कि किया गया है? इनको ये होता है ना कि दूसरा इनकी जो इनका कमीशन होता है ना वो रिकवरी से होता है। जब ये थ्रेटनिंग कॉल्स देते हैं, ये चीज़ें करते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है कि लोग जब अपनी नेकेड पिक्चर देखते हैं और अपनी सारे Edit नंबर हुई, edit हुई। एडिटेड हुई जो वो अपनी देखते हैं नेकेड पिक, तो साथ अपने सारे कॉन्टैक्ट्स देखते हैं कि ये इनके पास कैसे चलेगी, तो वो कहता है कि मैं दूसरा उसका चेहरा लगा दिया जाता है। जी, वो कहते हैं कि मैं आपके तमाम कॉन्टैक्ट्स में से आपके बहन भाइयों को, फैमिली मेम्बर्स को, सबको ये आपकी तस्वीरें भेज दूँगा अगर आपने ये हमें फ़ौरन कर्जा ना वापस किया। इस वजह से इनकी रेटिंग बड़ी आई जा रही थी कि दूसरा ये बड़ा जो है ना बड़ी जल्दी जो है ना वो लोन वापस लेके दे रहे हैं। लेकिन अच्छा। ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसकी वजह से अगर कोई बंदा, हालांकि कंपनीज हैं, कंपनी उन पर टैक्स डालती रहती हैं जो उनका होता है कि लेट भी हो जाए तो वो उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ऐसी थ्रेटनिंग कॉल्स देने की वजह से कई लोगों ने खुदकुशी की। ये स्कैंडल सामने आया और फिर सीआईए ने वर्किंग की और गिरोह को गिरफ्तार ना सिर्फ करने में कामयाब हुई बल्कि ऐसी तस्वीर जो काबिल एतराज़ थी वो इनके फ़ोन से बरामद भी हुई और इनसे तफ्तीश के दौरान इन मुल्ज़मान से एतराफ़ भी किया और उन्होंने ये कहा कि कंपनी की तरफ से मजबूर किया जाता था कि ये टारगेट आपने पूरा करना है और टारगेट पूरा ना करने की सूरत में टर्मिनेट की जो सज़ा है वो इस सूरत में आपकी ख़त्म होगी जब आप रिकवरी करके देंगे। और रिकवरी के लिए ये मुल्ज़मान मुख्तलिफ़ तौर तरीक़ों से ब्लैकमेल करते थे और उनकी एक प्रोफाइल फ़ोटो को एडिट करके किसी और की ऐसी फ़ोटो लगा दी जाती थी काबिल एतराज़ और फिर उनको शेयर कर दी जाती थी। इस ग्रोह को बेनकाब करने में सीआईए सिविल लाइन ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया और लोगों की इज्जतों को महफूज बनाने में पुलिस सामने आ चुकी है और इस ग्रोह का एक करिंदा भी मफरूर है जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो अब हम चलेंगे डीएसपी सीआईए सिविल लाइन डिवीजन और उनसे बात करेंगे कि इनकी टीम ने एक ऐसा ग्रोह पकड़ा है जो लोगों को ब्लैकमेल करता था। उनकी ज़ुबानी जानते हैं।
सीआईए सिविल लाइन पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और सीआईए सिविल लाइन ने कार्रवाई के बाद एक ऐसा गिरोह बेनकाब किया जो कर्जा लेने वाली फैमिलीज को ब्लैकमेल करता था, उनकी पिक्चर्स एडिट करके वरना हालत में वायरल करने के बाद उनसे पैसे बटोरता था। ये एक बड़ा गैंग और नौसरबाज फ्रॉड गैंग, इस हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ डीएसपी सीआईए सिविल लाइन जो हैं राशिद अमीन भट्ट किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनकी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की और ऐसे गिरोह को बेनकाब करने में कामयाब हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, एक बहुत बड़ा गैंग जो ऐसी फैमिलीज जो मजबूर लोग होते हैं, सफेदपोश लोग होते हैं, वो लोन ऐप पे आते हैं और 500,000 चंद हज़ार के लिए वो उनसे लोन लेते हैं और फिर वो लोन लेते लेते उनको इस बात का नहीं अंदाज़ा होता कि जिससे हम लोन ले रहे हैं हम उनके हाथों में ब्लैकमेल होंगे। इस गिरोह का इंकशाफ कैसे हुआ, इनको कैसे गिरफ्तार किया और अब तक की तफ्तीश क्या कहती है? हम बेसिकली अपना एक हमारा रॉबरी का गैंग था, उस पर हम वर्क कर रहे थे। हमारी टीम ने उस पर बड़ी मेहनत की। जब हम उन तक पहुंचे, उनको जब हमने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद हमें पता चला कि इन लोगों ने कोई ऑफिस बनाया हुआ। हम अपनी रिकवरी के सिलसिले में जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे जाके हमने देखा एक प्रॉपर ऑफिस बना हुआ था। वहाँ पे लैपटॉप्स, मोबाइल्स वगैरह मौजूद थे जो हमने कब्जे में ले लिए। उसके बाद आकर हमने अपनी तफ्तीश जो हम कर रहे थे, जिसके सिलसिले में हमने पकड़ा था, जब दौरान तफ्तीश हमें ये पता चला कि इन लैपटॉप्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो देखने के लायक है। जब हमारी टीम ने वो सारे लैपटॉप्स और मोबाइल को सर्च किया तो उसमें से एडिट की हुई तस्वीरें सामने आई, जिसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद थी। दौरान इंटेरोगेशन फिर हमें मुल्ज़मान ने ये बताया कि हमने ये एक लोन ऑफिस बनाया हुआ है और हम लोगों को लोन देते हैं, छोटे छोटे लोन देते हैं, उसके एवज हम अपना कोई वीकली या मंथली प्रॉफिट लेते हैं। अगर कोई बंदा उसमें कोई डिले करता है तो ये लोग, क्योंकि जब ये लोन देते हैं तो अपनी फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे उनसे तमाम चीज़ें वसूल कर लेते हैं, जैसे फैमिली मेम्बर्स, ये वो जो भी डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट्स, और वहाँ से फिर ये उनकी जो चीज़ें कलेक्ट करते थे। और अगर कोई बंदा इसमें कोई डिले करता था या कोई वैसे कोई परेशानी में आगे पीछे होता था तो ये लोग उसकी वो जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में से नंबर्स और व्हाट्सएप पे जाके जो डीपी वगैरह लगी होती है फेसबुक पे या जिधर भी, उनकी फैमिली मेंबर्स के, यस, उनको ये उठाते थे, उसको फिर ये एडिट करके उन लोगों को भेजते थे और उसके एवज ये उनसे पैसे वगैरह मांगते थे। एक तो कर्जे के मद में भी उनसे सूद लेते थे, पैसे लेते थे, और दूसरा फिर फ्रॉड भी करते थे, ब्लैकमेल करके उनसे फिर ये डिमांड करते थे। और अगर कोई उसमें इनकार करता था तो उसे कहते थे कि हम लोग ये आपकी जो पिक्चर्स हैं आपके फैमिली मेंबर्स में ही हम इसको वायरल कर देंगे, फैमिली मेंबर्स में या अदरवाइज किसी भी जगह पे, सोशल मीडिया पे। तो इस पे हम लोग जो हैं इनको सारा इंटरोगेट कर रहे हैं। अभी कल ही हमने इनको गिरफ्तार किया अपने मुकदमे में। मजीद हमारी टीम जो है, जो आईटी को डील करती है, वो सारी इस पे वर्क कर रही है और इंशाल्लाह इसमें अभी काफ़ी कुछ सामने आने वाला है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं कि जो अभी हम यकदम नहीं कर सकते थे। ये जिस गैंग ने लोन ऐप बना रखी थी कर्जा देने के लिए, एप्लीकेशंस बनाई थी, वो मुल्ज़मान डकैती की वारदातों में भी पुलिस को मतलूब थे क्या? वो हमें मतलब डकैती की वारदात में थे, लेकिन ये उसमें एडिशनल काम जो है ना वो, अच्छा, ये एक वाइट कलर के तौर पे यस कि एक ऑफिस बनाया हुआ है और वहाँ पे जो डकैतियां कर रहे हैं शहरियों का ही पैसा कर्जे के तौर पर शहरियों को ही दे रहे हैं एप्लीकेशन बना के। अच्छा, तो वो ये एक एडिशनल काम उसमें से निकला है। अभी अब हम इस पे सारी वर्किंग कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल हमारे अफसरान ने की है, उसका मकसद सिर्फ यही था कि मीडिया के थ्रू ये लोगों में अवेयरनेस जाए और वो जो है ना इस चीज़ से ज़रा कॉन्शियस हों, और अगर कोई इस तरह का काम करे
तो वो फौरी किसी ना किसी फॉरम पे इतला करें ताकि इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। अगर कर्जा ले लिया नो इशू, अगर आपको ब्लैकमेल किया जाता है तो फौरी तौर पर फौरी रब्ता तौर पर किया जाए पुलिस से ताकि उस गैंग को गिरफ्तार किया जा गिरफ्तार। सके। ये जो गैंग के अरकान है, कितने रुकनी ये गैंग था, कब से ये लोन ऐप के ये जरिए कोई कर्जा दे रहे तकरीबन थे? ये 1.5 साल से अभी इन्होंने बताया हमें कि ये एक्टिव था। 3 मेंबरान हमने गिरफ्तार कर लिए, 1 मेंबर इसमें अभी जो है वो स्किप है। उसके लिए हमारी टीम सारा काम कर रही है, इंशाल्लाह उसको हम जल्द उसको भी गिरफ्तार करेंगे। उसकी गिरफ्तारी के लिए कहाँ छापे अभी तक मारे गए हैं और उसका नाम क्या है? जिस जगह नाम अभी हम आपको डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आपको पता है कि अभी वो वांटेड बंदा है, इस तरह तो वो और नहीं, उसको पता चल तो गया ही, उसके साथी पकड़े गए हैं। वो अभी फिर भी हम मीडिया पे आपको इंशाल्लाह गिरफ्तार करके बताएंगे। हमारी टीम जिधर भी हमारे पास जो भी टेक्निकल हेल्प है वो ले रहे हैं। कितने फैमिलीज को ये फ्रॉड करके, काफी ब्लैकमेल करके उनसे पैसे बटोर चुके हैं? फिगर्स में मैं आपको नहीं क्या बताऊं, लेकिन काफी ज्यादा लोग हैं। अभी वो सारी टीम वो काम कर रही है उसमें। दर्जनों, सैकड़ों, हजारों, कितने सैकड़ों Yes. लोग मुतासिर हो चुके हैं इस Yes. ग्रोह के हाथों। Yes. तो कितने लोग वो पैसे देने में ब्लैकमेल होते हुए पैसे अभी दे देखिए, अभी हमने ये सारी एक लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई हमसे खुद कांटेक्ट में आ जाएगा तो हम उसको भी देखेंगे, और या हम खुद जिनके साथ राब्ता करेंगे। जब एक मुकम्मल हम एक चीज़ तैयार कर लेते हैं, लिस्ट तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम उनसे राब्ता करेंगे, और अगर जो बंदा जिस तरह अपनी कार्रवाई करवाना चाहेगा इंशाल्लाह हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये लोन ऐप के जरिए अपना कारोबार जारी रखे हुए थे, लेकिन ये पकड़े गए और डकैती की वारदातों में ये पुलिस को मतलूब थे और पुलिस इनको तलाश भी डकैती के मुकदमे में ही कर रही थी। लेकिन आपको बाद में पता चला इनका एक और बिजनेस है जो ऐसा घिनौना अमल कर रहे हैं जो कि काबिले रहम नहीं है। इनको फिर गिरफ्तार किया गया बेशक इसी तरह। अच्छा, तो अब इन मुल्जमान ने दौरान इतराफ कितनी डकैती की वारदातों का इतराफ किया? हमें ये जिन मुकदमों में मुलव्वस थे वो तो हमारे क्लियर हैं। मजीद तफ्तीश अभी चल रही है, वो इंशाल्लाह फिर आपको बाद में। लाहौर में ही वारदातें करते थे, लाहौर से बाहर करते थे? लाहौर से सिर्फ लाहौर में? लाहौर। तो कितने ये घरों में करते थे स्ट्रीट क्राइम की वारदातें? स्ट्रीट क्राइम की वारदातें। तो इनके कब्जे से अब तक क्या बरामद हो चुका है? कितनी नकदी, कितने लैपटॉप और मोबाइल फोन? 6 के करीब लैपटॉप है, कोई 8-10 मोबाइल हैं। पैसों की मद में कोई तकरीबन इनसे अभी तक हमने कोई 7-8 लाख रुपया रिकवर कर लिया। 7-8 लाख रुपया रिकवर कर लिया। ये जो डकैती की वारदातें थी या जो फ्रॉड करके? फ्रॉड वाले तो अभी हम सारा कर रहे हैं। वो एक अलग इन्वेस्टिगेशन। वो जिस फोरम पे भी दोनों के मुल्जमान एक ही हैं? दोनों के। ये हमने अभी अपने मुकदमे जो हैं उसमें हमने इन लोगों से ये रिकवरी की है। जो ये दूसरा इशू है इसके लिए जो है ना वो अभी सारा मामला इन प्रोसेस है, और वो ये जिस फोरम पे हमने इसको चलाना होगा उस पे हम इसको चलाएं। सर, इनकी सजा क्या होगी अगर जो एडिट करके देखें, इनको तो कड़ी से करके फैमिलीज को ब्लैकमेल करना? इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इसको पूरी तरीके से परसू करें और अच्छे तरीके से इसको जो है ना कोर्ट में भी जो आए, ताकि इनको ज़रा सी भी रियायत नहीं मिलनी चाहिए। सर, इस तरह की वारदातें जो करते हैं वो यकीनन पुलिस को बेनकाब करना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। इन तक अप्रोच आपकी कैसे हुई? मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने जब एक अपना वर्क कर रहे थे उसमें ये एडिशनल चीज़ सामने आ गई ना, लेकिन अभी अब ये जो चीज़ हमारे सामने आई है इसके लिए हमने स्पेशल टीमों को अपनी को टास्क दे दिया है कि जो भी लोग और इस तरह के काम कर रहे हैं ये उन पे भी वर्क करें और इनको ताकि हम बेनकाब करें। ठीक है, तो चौथे मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इतला देंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे हम लोग जो भी कुछ सामने आएगा। दौरान तफ्तीश मजीद क्या इंकशाफात करते हैं कि उनके 4 ही साथी थे या मजीद भी हैं? और ये 4 टोटल, और 1 साल से ये काम कर रहे थे या पहले से कर रहे थे? वारदातें कब से कर रहे थे? 4 टोटल मेंबर्स हैं। ये वाली जिसमें हम लोगों ने इनको ट्रेस किया है, ये वारदात इस तरह के ये लोग जिस तरह आप ये कह लें कि हमें मौका मिला और किसी से मोबाइल नकदी छीन ली। गन पॉइंट पर या झगड़ा मारते थे? गन पॉइंट पर ये वारदातें करते थे। सीसीटीवी फुटेजेस आई? मतलब कोई प्रोफेशनली नहीं कर रहे थे, लेकिन जिस तरह ये आप कह लें कि मौका मिल गया तो चलो जी ये छीन लेते हैं। प्रोग्राम आपस में बनाया, गन पॉइंट पे उनसे कोई ना कोई चीज़ छीन ली।
अच्छा सर, यही गैंग जो वारदातें करता था ये लोन ऐप बना के कर्जा देता था और फिर शहरियों को ब्लैकमेल करता था। शहरी अगर आपसे रब्ता करेंगे आप उनकी दरख्वास्त पर कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। और ऐसे लोग जो अभी तक इनके हाथों ब्लैकमेल हो चुके हैं उनको नहीं पता कि ये गैंग पकड़ा गया है, उसके लिए क्या मैसेज है? थ्रू मीडिया तो उनको पता चल जाना चाहिए। कल से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आई डोंट थिंक कि किसी को ना पता चला हो, क्योंकि आप समझते हैं आजकल जो दौर चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, दिस एंड दैट, हर चीज़, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा भी ऐसा हो जिसको ना पता चला हो। अगर इसमें कोई 100% लोगों को नहीं भी पता चला होगा तो 60% तक तो ये बात चली गई होगी। कर्जा लेने वाली ऐप तो क्या तो एक मजबूर इंसान ने खुदकुशी भी कर ली थी, आपके नोटिस में जी जी होगा। बिल्कुल है। और क्या ऐसे इन लोगों ने जिनको मुतासिर किया है, जिनको ब्लैकमेल किया है, कोई ऐसा वाक्य आपके सामने आया? अभी तो नहीं, अभी हम सारा देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी बड़ा शॉर्ट टाइम था कल से आज तक, सारा हम उसको देख रहे हैं। इंशाल्लाह जो जो चीजें होंगी वो आपके साथ नेक्स्ट हम फिर शेयर करें। सर, सोसाइटी को क्या मैसेज देंगे जो लोन ऐप ये डाउनलोड करके देखिए, कर्जा लेते हैं? हम लोग तो यही कहेंगे, देखिए अगर कोई लोन ले रहा है, लोन लेने के और भी बहुत से तरीक़ाकार हैं और भी बड़ी चीज़ें हैं जहाँ से लोग लोन बैंक से भी ले लेते हैं, लेकिन कम से कम अगर कोई बंदा इस तरह का काम करे और ये ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करे तो आई थिंक के लोगों को फौरी चाहिए कि वो किसी ना किसी फॉरम पे उसको मुतलका पुलिस स्टेशन चले जाएं। मुतलका पुलिस स्टेशन या किसी भी फॉरम पे उसकी इतला दें ताकि इन लोगों को गिरफ्तार जा सके और लोगों को महफूज किया जा सके। बिल्कुल जी, पुलिस के जानमाल को तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है और उन्होंने अपना काम कर दिया है और हमें अब अपनी सतह पर काम करना है। जो सोशल मीडिया पर छोटी मोटी एप्लीकेशन लोन ऐप हैं जो मजबूर लोग रब्ता करते हैं और अपनी सारी डिटेल वहाँ पर शेयर करने के बाद चंद हज़ार रुपये ले लेते हैं और फिर चंद हज़ार को मज़ीद हज़ारों में उन्होंने इजाफा करने के बाद उन तक पहुँचाना है जिनसे कर्जा लिया है। तो डिटेल शेयर करने से पहले एक बार सोच लें कि जिस कंपनी से या जिस एप्लीकेशन के ज़रिए लोन लिया जा रहा है क्या वो ऐसी कंपनी है कि वो आपकी हिफाजत कर सके। और पुलिस ने ऐसे ग्रोह को बेनकाब किया है जिसके बाद सोसाइटी में यकीनन जो ऐसा काम करने का सोच रहे होंगे वो भी एक बार दोबारा सोचेंगे कि अब हमें ये काम ऐसे नहीं करना, ब्लैकमेल नहीं करना, फ्रॉड नहीं करना, किसी की तस्वीर एडिट नहीं करनी, क्योंकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।